So next we have, that is solid liquid separation. In this we will discuss about the separation methods of a mixture in which one component is solid and other is liquid. Means अगर liquid और solid आपस में mix हो गए हैं और चाहे वो soluble हैं चाहे वो insoluble है, तो किस मेथड का जो यूज़ है हम किस तरीके के वी कैन से मिक्सचर के लिए कर सकते हैं, यानी कि कैसा मिक्सचर होगा तो उसके लिए किस तरीके का सॉल्यूशन, जो किस तरीके का हमारा जो मेथड है वो हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो मेथड आता है सेपरेशन का, दैट इज़ नंबर 1 इज़ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इज़ अ टेक्निक फॉर द सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ वन लिक्विड एंड अ सॉलिड। सॉलिड और लिक्विड जो आपस में मिक्स हो चुके हैं और सॉलिड इज इनसॉल्युबल इन द लिक्विड। सॉलिड जो है वो लिक्विड में इनसॉल्युबल है, यानी कि वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है। एंड द थर्ड वन इज द साइज ऑफ द सॉलिड पार्टिकल मस्ट बी एट अ कंसिडरेबल साइज, मतलब उसका जो सॉलिड का जो पार्टिकल साइज है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। सो उसको यूज़ करने के लिए, इसको फिल्टर करने के लिए या इस मेथड को यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, वी यूज़ द फिल्टर पेपर। वैसे हालांकि ये फिल्ट्रेशन मेथड जो है वो हम अपने घरों में भी बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं। जब हम चाय बनाते हैं तो उसके अंदर हम चाय पत्ती डालते हैं, तो बाद में जब वो बन जाती है तो उसको फ़िल्टर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सीव का यूज़ करते हैं, उसके हम जो चाय है उसके थ्रू पास करते हैं। तो जो लिक्विड जो चाय रेडी है वो तो उसमें से पासअप हो जाती है, और जो चाय की जो पत्तियाँ हैं, जो सॉलिड सब्सटेंस है जो उसमें डिसॉल्व नहीं हुआ बड़ा पार्टिकल है, वो वहीं का वहीं सेपरेट अलग हो जाता है। सो दिस इज़ द मेथड वी कॉल इट एज फिल्ट्रेशन। क्लियर? सो वी कैन से दैट the method used to separate insoluble solid particles from a mixture of solid and liquid। सॉलिड और लिक्विड का जो मिक्सचर है उसमें से जो इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स हैं उसको सेपरेट करने के लिए हम फिल्ट्रेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं। देखिए किस तरीके से हम इसको जनरली लैब के अंदर हमारे अंदर परफॉर्म करते हैं। हमारे पास एक फ़िल्टर पेपर होता है लैब के अंदर, जो कि हम एक फ़नल पर उसको सेटअप करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव अ बीकर, देयर वी हैव केप्ट अ फनल, and in this funnel we have installed or we have put a filter paper। इसके चारों तरफ जो है वो हम एक फ़िल्टर पेपर फनल जैसा बना के एक फ़िल्टर पेपर जो है वो लगा देते हैं, और ऊपर से हमारे पास जो भी सॉल्यूशन है, जो भी मिक्सचर है बेसिकली, जो कि सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर है, वो हम इसमें पुटअप करेंगे। तो क्या होगा, जो लिक्विड होगा वो सारा का सारा ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे आ जाएगा, और जो सॉलिड इनसॉल्युबल पार्टिकल्स है वो ऊपर ही रह जाएंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम जो हमारा टी है उसको फिल्टर करते हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी सिंपल टेक्निक दैट फॉर यूज्ड फॉर द फिल्ट्रेशन मेथड। हाँ, लेकिन इसमें लिमिटेशन क्या है, पहली बात तो जो पार्टिकल्स हैं वो इनसॉल्युबल होना चाहिए, उसमें वो घुलना नहीं चाहिए, और दूसरा क्या, पार्टिकल का साइज़ थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अगर पार्टिकल का साइज़ भी बहुत छोटा है और तो वो हमारे फ़िल्टर पेपर से पास कर सकता है, और हमारा जो मेथड है, जो हमारा वीकेंड से जो मकसद है वो पूरा नहीं होगा, जो हमारा जो मेन एम था दैट कुड नॉट बी कंप्लीटेड। नेक्स्ट हमारे पास जो टेक्निक आती है दैट इज़ सेंट्रीफ्यूगेशन। देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन एक बहुत कॉमनली और बहुत समय से चलती आ रही सेपरेशन टेक्निक है। अगर मैं बहुत सिंपल या पुराने समय की बात करूं तो दूध में से मक्खन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम उस दूध को चर्नर की हेल्प से, एक वी कैन से मशीन की हेल्प से उसे बहुत तेज़ घुमाते हैं। विद दिस रोटेशन the fat particles they feel the centrifugal force। उनके ऊपर क्या एक फोर्स लगती है बाहर की तरफ,
जब भी कोई चीज़ गोल गोल घुमाई जाती है, फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, एक धागा लेता हूँ, उसके साथ एक पत्थर बांध लेता हूँ। जब मैं उसे गोल गोल घुमाऊंगा तो वो जो पत्थर है वो बाहर की तरफ उसके ऊपर फोर्स लगेगी, और जब मैं उसको छोड़ दूंगा तो वो आउटर साइड में यानी कि उस सर्कल से बाहर को गिरेगा। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ, मिल्क जो है वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, उसमें फैट पार्टिकल सस्पेंडेड हैं वाटर के अंदर जो कि डिजॉल्व्ड नहीं है, वो उसमें घुले हुए नहीं है, लेकिन वो उनको अलग भी नहीं कर सकते। आप मिल्क जो है, जो दूध है, उसे आप अपने फिल्टर पेपर में डालोगे तो हमें कुछ भी मिलेगा नहीं, क्योंकि पार्टिकल का साइज़ काफ़ी छोटा है। लेकिन जब हम उसको चर्नर की हेल्प के साथ उसको चलाते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूगेट करते हैं, उसको गोल गोल घुमाते हैं कुछ देर के लिए, तो वो जो पार्टिकल्स हैं, जो फैट पार्टिकल्स हैं, उन पर एक आउटर डायरेक्शन में फोर्स लगती है, जिसकी वजह से वो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं बाहर की साइड में, और देन दे गेट सेपरेटेड। हमने देखा होगा कि वो जब हम बहुत ज़्यादा देर तक उसको घुमाते रहते हैं तो उसमें से जो मक्खन है, जो बटर है, वो सेपरेट हो जाता है। क्या है वो फैट पार्टिकल ही हैं जो उस वाटर से अलग हो चुकी हैं। ऐसे ही एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, हमारे घरों में वॉशिंग मशीन होती है जिसमें कि एक ड्रायर वाला फंक्शन है, यानी कि गीले कपड़े सुखाने का। क्या है कि हमारे जो क्लोथ हैं उनके अंदर जब हम उनको वॉश करते हैं पानी पूरा भर जाता है। अब उसको सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, वी पुट दोज क्लोथ इनटू द क्लोथ ड्रायर कैबिन, और उसमें क्या है, वो गर्म नहीं है, वो बहुत तेज़ी से घूम रहा है। जब वो बहुत तेज़ी से घूमता है तो वो जो वाटर पार्टिकल्स उन क्लोथ्स के अंदर हैं वो भी तेज़ी से घूमते हैं, और उनके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल आउटर फोर्स लगता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगती है, जिसकी वजह से वो जो सारे वाटर पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाते हैं। So this is the technique that we use for the separation of solid substances. Centrifugation is also used in the, we can say, the laboratories, the pathology laboratories, for testing of or for the separation of blood particles from the plasma. आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार जब हम ब्लड टेस्ट कराने के लिए जाते हैं तो वो जो लैब टेक्नीशियन है वो हमारा ब्लड सैंपल लेता है, उसे एक टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, फिर उसे एक मशीन में रखा जाता है और उसे तेज़ी से घुमा दिया जाता है। जब वो घूमता है तो होता क्या है, हमारा ब्लड भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसमें कि प्लाज्मा एक हम ये कह सकते हैं कि डिस्पर्शन मीडियम है, और जो ब्लड सेल्स हैं, चाहे वो आरबीसी हैं, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हैं, चाहे वो प्लेटलेट्स हैं, या कोई भी और हैं, जितने किस्म के भी ब्लड सेल्स हैं वो सारे के सारे एक तरीके का डिस्पर्स फेस है। तो जब हम उसको बहुत तेज़ी से घुमाते हैं दे गेट सेपरेटेड, प्लाज्मा अलग हो जाता है और जो सेल्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक फॉर द सेपरेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम द लिक्विड। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है दैट इज, लेट मी राइट फॉर यू दैट द टेक्निक is used to separate colloidal particles from the solution। यहाँ पर आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं that this method is based on the application of centrifugal force। This technique works on the application of centrifugal फोर्स। जब किसी चीज़ को रोटेशनल मोशन दिया जाता है, सर्कल में घुमाया जाता है, गोल गोल घुमाया जाता है, तो उसके ऊपर, उस पार्टिकल्स के ऊपर एक आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगती है जिसे कि हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। उसी फोर्स के बेस पर वो जो पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, एंड वी कॉल इट एज सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक्स। सो प्लीज़ नोट डाउन एंड वील मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट जो टेक्निक हमारे पास, सेपरेशन मेथड हम यूज़ करते हैं, दैट इज सेडिमेंटेशन।
It is a third method that is called sedimentation. Sedimentation क्या है? That whenever any solution, any mixture in which one is liquid and other is solid is left undisturbed for a longer period of time. यानी कि एक मिक्सचर है जिसमें कि वाटर जो वो सॉल्वेंट है और जो सोल्यूट पार्टिकल है जो कम क्वांटिटी में है, दोज आर द सॉलिड पार्टिकल्स, और दूसरी बात वो इनसॉल्युबल है, यानी कि वो उसमें डिज़ोल्व नहीं हुए हैं, जैसे वाटर इन सैंड इन वाटर, पानी के अंदर सैंड जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है। या समटाइम्स आप देखते होंगे कि जो रेन वाटर होता है, जब पानी बरसता है तो सड़कों पर पानी इकट्ठा हो जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब साफ़ पानी उसे नहीं कह सकते, उसमें जो मिट्टी है, धूल है, वो मिक्स हो जाती है। तो इस तरीके के वाटर को हम सेपरेट, उसको फ्रेश करने के लिए या उसमें से वो जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसको सेपरेट करने के लिए वी कैन यूज़ द मेथड ऑफ सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या है कि हम उस मिक्सचर को कई दिनों तक बिना डिस्टर्बेंस के, बिना किसी भी किस्म की हिलाए डुलाए उसे रखा रहने देते हैं, और धीरे धीरे अपने आप विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो जो हैवी पार्टिकल्स हैं, जो इनसॉल्युबल पार्टिकल हैं, चाहे वो सैंड पार्टिकल हैं या क्ले पार्टिकल हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो धीरे धीरे अपने आप सेटल डाउन हो जाते हैं, और हम जो है थोड़ा उसको ऊपर वाली साइड से, यानी कि टॉप लेयर से वाटर को या जो भी हमारा लिक्विड है उसे सेपरेट कर सकते हैं, और नीचे जो हमारे पास इम्प्योरिटीज़ हैं वो एज सच पड़ी रहेंगी। लेकिन इसके लिए हमें काफ़ी पेशेंस की ज़रूरत होती है और काफ़ी दिनों तक उसे सेडिमेंट होने देना होता है। सो लेट्स सी the insoluble solid particles can be separated from a liquid by the method of sedimentation. In this method, the mixture is left undisturbed for a longer period of time. As a result, the insoluble solid particles gets separated, or we can say they get settled down at the bottom. वो बॉटम पर जो है वो बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज बेसिकली कॉल्ड एज सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो टेक्निक है, दैट इज फोर्थ वन इज इवेपोरेशन। Evaporation method is used to separate solid from a liquid if the solids is non-volatile and liquid is volatile। मतलब जो लिक्विड है वो तो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है और सॉलिड जो है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट नहीं होता। इस केस में जो सेपरेशन के लिए हम इवेपोरेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर। अगर हम कहें कि हमें जो कॉमन सॉल्ट है, जो नमक है, वो कहाँ से मिलता है, वी नो दैट देयर इज़ अ ह्यूज अवेलेबिलिटी ऑफ कॉमन सॉल्ट इन द सी वाटर। सी वाटर में बहुत सारा कॉमन सॉल्ट है। इनफैक्ट कि हम वो इतना ज़्यादा कॉमन सॉल्ट डिजॉल्व है या इतने ज़्यादा सॉल्टी है दैट इट कैन नॉट बी यूज फॉर एनी ऑफ द पर्पज़, बट दैट कैन बी यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट।
तो सी वाटर से हम जो सॉल्ट एक्सट्रैक्शन है वो किस तरीके से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन। होता क्या है कि जो सी वाटर है उसे बहुत बड़े बड़े पॉन्ड्स के अंदर इकट्ठा कर लिया जाता है नियर द सी। ऑब्वियसली जो कोस्टल एरिया होते हैं वहाँ पर बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर पानी एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है एंड कई महीनों तक उसे ऐसे ही रहने दिया जाता है। उससे क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, और वी कैन से दैट द हीट फ्रॉम द सन इवेपोरेट्स द वाटर फ्रॉम दैट कलेक्शन। उसमें से वो वाटर को इवेपोरेट कर देती है और धीरे धीरे सारा वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है और नीचे जो है बहुत हाई क्वांटिटी के अंदर हमारे पास जो सॉल्ट है वो पड़ा होता है, या सॉल्ट जो है वो अनइवेपोरेटेड नीचे रह जाता है, जिससे हम बाद में रिफाइन कर लेते हैं, फिल्टर अप कर लेते हैं या प्यूरीफाई कर लेते हैं। वो अलग टेक्निक्स हैं। यानी कि सिंपल बात ही अगर हम कहें तो इवेपोरेशन एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि हम सॉल्यूबल सॉलिड्स को सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि जो सॉलिड है दैट शुड बी नॉन वॉलाटाइल एंड द लिक्विड मस्ट बी वॉलाटाइल। लिक्विड जो है वो वॉलाटाइल होना चाहिए और सॉलिड जो है वो वॉलाटाइल नहीं होना चाहिए। द मेथड used to separate solid substances which are also soluble in liquid। मतलब जो लिक्विड में सॉल्यूबल है उसे हम फिल्ट्रेशन के साथ या सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के साथ सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो उसे हम क्या करते हैं, इवेपोरेशन मेथड के साथ सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड आता है दैट इज़ द डिस्टिलेशन प्रोसेस। देखिए इसमें इवेपोरेशन में और डिस्टिलेशन में डिफरेंस क्या आएगा। इवेपोरेशन में जो हमारे लिए यूजफुल सब्सटेंस है दैट इज़ द सॉलिड सब्सटेंस, यानी कि हमें इवेपोरेशन करना था सॉलिड का, वी कैन से दैट कि हमें एक्सट्रैक्ट करना था सॉलिड को, और वाटर जो इवेपोरेट हो गया दैट वी हार्डली केयर अबाउट दैट, उसका हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं था। वो ओपन एरिया में हमने रखा, वाटर पड़ा इवेपोरेट हो गया, नीचे जो हमारे लिए यूज़फुल चीज़ थी यानी कि कॉमन सॉल्ट वो रह गई। लेकिन अगर हम बात करें कि हमें जो चीज़ चाहिए दैट इज़ हमें लिक्विड चाहिए, सॉलिड नहीं चाहिए, या दोनों चीज़ें हमारे लिए अवेलेबल है, हमारे लिए ज़रूरी हैं, तो उसको हम किस तरीके से या किस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो मेथड हम यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द डिस्टिलेशन प्रोसेस। So this is our next method for separation of two substances of a mixture in which one is liquid and other is we can say it can be solid which is non-volatile, or it can be a liquid which is non-volatile। यानी कि एक चीज़ वॉलाटाइल है जो कि इवेपोरेट हो जाती है और दूसरी जो है नॉन वॉलाटाइल है, वो चाहे सॉलिड है या चाहे लिक्विड है, दोनों ही केसेस में हम उसको क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज डिस्टिलेशन मेथड। डिस्टिलेशन के अंदर हमारे पास क्या है, हम एक फ्लास्क लेते हैं और उसमें जो हमारा मिक्सचर है वो ऐड ऑन कर देते हैं। देखिए मान लीजिए ये हमारे पास सॉल्यूशन है वाटर प्लस सॉल्ट का। इट कैन बी एनीथिंग, लाइक आई वांट टू एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम दिस, कुछ भी और हो सकता है, कोई भी और यूजफुल प्रोडक्ट या कोई भी यूजफुल कंपोनेंट हमारे पास हो सकता है, एंड वी आर जस्ट heating this up, or rather I would say that we are boiling this। हम इसे हीट अप कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ बंसन बर्नर, और यहाँ पर हमने क्या किया है, वी हैव इंसर्टेड अ डिलीवरी ट्यूब। यहाँ पर एक ट्यूब लगाई गई है और इसको जो है विद द हेल्प ऑफ अ कॉर्क हमने बंद कर दिया ताकि किसी भी किस्म की इजेक्शन यहाँ से ना हो, यानी कि जो स्टीम बनेगी, जो वेपर्स बनेंगे वो सिर्फ इस ट्यूब में से बाहर निकले, यहाँ से साइडों से ना निकले। और ये जो ट्यूब है ये फर्दर जा रही है आगे की तरफ।
where we have kept a container to receive that we can say the जो evaporate हुआ या जो सब्सटेंस हम अलग करना चाहते हैं उसको रिसीव करने के लिए या उसको कलेक्ट करने के लिए हमने एक कंटेनर यहाँ पर रखा है, राइट. We have kept a container over here. Now see what is extra we have. We have condenser over there. What is the function of this condenser? यहाँ से cold water इनलेट होगा और यहाँ से वाटर आउट होगा. यानी कि ये एक जो पाइप जो डिलीवरी ट्यूब जो आ रही थी उसके चारों तरफ हमने एक कवरिंग बना दी है जो कि जिसमें से वाटर फ्लो हो रहा है. आप सिंपल समझ के चलिए कि जैसे हमारे पास एक पेन होता है, पेन के अंदर एक रिफिल हम डाल देते हैं तो रिफिल में क्या है, इंक होती है, बाकी की जो साइडों की जो जगह है वो खाली है, तो उसमें हमने क्या कर दिया, पानी भर दिया. उससे रिफिल का या उसके अंदर की इंक को कोई असर नहीं पड़ने वाला और वो पानी जो है वो रनिंग वाटर है, यानी कि वो लगातार फ्लो होता रहेगा एंड दैट इज कोल्ड वाटर, ठंडा पानी है. कारण क्या है कि जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, वो टेम्परेचर राइज होगा और स्टीम बनेगी, वेपर्स बनेंगे. वो जो वेपर है वो इस ट्यूब में से निकलेंगे और यहाँ से आना शुरू हो जाएंगे. तो जब ये यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर इसके चारों तरफ ठंडा पानी होने की वजह से वो कंडेंसेट हो जाएगा, दोबारा से लिक्विड स्टेट में बनेगा. तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, वी हैव वाटर वेपर्स, सॉरी कोल्ड वाटर विच इज फ्लोइंग all around this delivery tube. राइट. तो यहाँ से जो हमारे पास स्टीम बनेगी वो दोबारा से इस तरीके से यहाँ से फ्लो होती होती कंडेंसेट हो जाएगी. इसे आप कंडेंसर भी कह सकते हैं या कुछ भी वाटर बाथ भी कह सकते हैं, वट एवर वी वो कॉल इट एज, वी जनरली कॉल इट एज कंडेंसर, जो कि उस वेपर्स को दोबारा से कंडेंस करके लिक्विड में कन्वर्ट करता है और जो यहाँ पर हम अकोमोडेट कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं. एंड विद दिस मेथड वी आर एबल टू सेपरेट द वाटर और अ वोलाटाइल लिक्विड फ्रॉम एनी अदर सब्सटेंस विच इज़ नॉन वोलाटाइल. चाहे वो सॉल्ट है, चाहे वो कोई और लिक्विड है, वो कुछ भी हो सकता है, उसको सेपरेट हम कर सकते हैं. अनदर टेक्निक्स आगे हम जाके डिस्कस करेंगे कि अगर दो लिक्विड्स हैं जो कि पूरी तरीके से मिक्सिबल और दोनों ही वोलाटाइल हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए हम कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट द मिक्सचर, द सेपरेशन टेक्निक्स ऑफ द मिक्सचर्स ऑफ सॉलिड इन द लिक्विड. मतलब सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को सेपरेट करने की जो टेक्निक्स थी दैट वी हैव डन नाउ. नाउ नेक्स्ट वाले टॉपिक्स के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर वी विल डिस्कस अबाउट द सेपरेशन टेक्निक फॉर वी कैन से द डिफरेंट टू डिफरेंट लिक्विड्स or the mixture of gases also. So till then that's it.